सब रेडी हैं? हम यहाँ पर रेडी हैं भी अपनी नेक्स्ट क्लास को लेकर, और ये आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट 6 एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है आपका, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप लोग जो वो चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं भी कि मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिंपल थिंग्स आल्सो। छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखते हैं अपने इस चैनल पर। बहुत केयरफुली हम जो है ये वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। बट आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक द चैनल। आप लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन उसको शेयर नहीं करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। अभी भी आपके स्कूल जो है वो खुले नहीं हैं और स्कूल खुलने के आसार सितंबर तक नहीं लग रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं आपकी एजुकेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े और हम आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज शेयर दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को जो है ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, वो टॉपिक है हमारा, एक तो है एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल। अभी तक हमने जो है एक्सट्रैक्शन की बात की, वो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की बात की, और वहां पर हमने पाया जनरली मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन। मेटल जो है वो रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन होते हैं। बट नॉन मेटल आर फाउंड इन देयर रिड्यूस्ड फॉर्म। नॉन मेटल तो होते ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है। सो हाउ कैन वी ऑब्टेन देम बाय रिडक्शन? वे रिड्यूस तो वो खुद ही है, रिडक्शन के द्वारा कैसे प्राप्त करें उनको? उनको हम प्राप्त करते हैं बाय ऑक्सीडेशन। तो मेटल से थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉन मेटल जनरली ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ देयर कंपाउंड, उनके कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके। जनरली नॉन मेटल आर ऑब्टेन्ड एट एनोड। फॉर एग्जांपल, if we will talk about extraction of chlorine, then we will take the molten solution of sodium chloride or any chloride and electricity is passed through it. Then at anode के ऊपर क्या होता है? Chlorine is produced. Chloride ion convert into the chlorine gas by giving electron. यहां पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो गया क्लोरीन गैस के अंदर। सो नॉन मेटल आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ देयर कंपाउंड। अब यहां पर ध्यान रखना भी, वी नीड स्लाइटली ग्रेटर वोल्टेज टू ऑक्सीडाइज द नॉन मेटल। नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कुछ ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2.18 और इसको नियरली इक्वल मान लिया मैंने 2.2 वोल्ट वोल्टेज चाहिए इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए। बट वी नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा वोल्टेज देन 2.2 वोल्ट विच इज नॉन एज ओवर वोल्टेज, and the phenomena of over voltage is discussed by us in unit 3। थर्ड यूनिट के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, ओवर वोल्टेज। द मिनिमम एक्स्ट्रा वोल्टेज नीडेड टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ए सब्सटेंस इज नॉन एज ए ओवर वोल्टेज। वाटर के केस में हमने जो है ये किया। दूसरा जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले मेटल को ऑक्सीडाइज किया जाता है और फिर उसको रिड्यूस। जनरली सिल्वर एंड गोल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल
the ore of silver and gold is dissolved into the solution to make the soluble complex, and then this soluble complex is reduced with the help of a suitable reducing agent. मैं यहां पर सिल्वर का एग्जांपल ले लेता हूं. सिल्वर सॉलिड फर्स्ट डिसॉल्व इनटू साइनाइड आयन सॉल्यूशन in the presence of water, then it will give you 4 AgCN whole twice negative plus 4OH negative. अब यहां पर हमने इसको सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया. नाउ दिस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद AgCN whole twice negative is treated with zinc. जिंक के साथ ट्रीट करेंगे, then it will give you zinc cyanide plus a 4Ag solid. पहले हमने क्या किया बच्चे, इसको ऑक्सीडाइज किया, फिर हमने क्या किया, रिड्यूस किया. बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ occurred in this extraction process. तो ये तो कुछ एग्जांपल थे आपके एक्सट्रैक्शन के. जो हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चे आज, वो है यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम. यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन. इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे. यहां पर आपने एक चीज के ऊपर बहुत कंसंट्रेट करना है, और वो चीज है एलॉयज ऑफ दीज मेटल्स. इन मेटल के एलॉय बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी आपके कंपटीशन एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी. यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. किस सेक्शन से? एलॉय सेक्शन से. कौन कौन से एलॉय ये बनाते हैं, ये एलॉय किस मेटल का है, इस एलॉय की कंपोजिशन क्या होगी, ये एलॉय यूज कहां पर होता है. इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं भी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम हमारे कहां कहां पर यूज होता है भी. सबसे पहले एल्यूमिनियम इज यूज टू फॉर्म द रैपर्स. रैपर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है मेडिसिन के लिए, या भी आपका स्वीट्स वगैरह के लिए, सिगरेट पैकेट्स के लिए. इसको रैपर्स बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं भी. दूसरा जो है भाई, एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक द एल्यूमिनियम पेंट. ये जो है एल्यूमिनियम पेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है. तीसरा, व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज मिक्स विद लिंसेड ऑयल. एल्यूमिनियम पाउडर को हम लिंसेड ऑयल के अंदर मिक्स कर देते हैं, देन इट विल गिव द सिल्वर कलर एंड इट इज सोल्ड इन द मार्केट इन द नेम ऑफ सिल्वर पेंट. सिल्वर पेंट के नाम से हम इसको मार्केट में सोल्ड करते हैं. तो दीज आर सर्टेन यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम. सबसे पहले है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज का मतलब कॉपर. कॉपर आ गया उसमें. 95% एल्यूमिनियम और 5% कॉपर अगर मिला दिए जाए तो आपका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बन जाएगा. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम मतलब इसमें जो है मैग्नीशियम मिलाया गया है. 95% आपका एल्यूमिनियम, 5% आपका मैग्नीशियम होता है. ड्यूरालुमिन. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विच इज यूज टू मेक द एरोप्लेन्स. ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. इट इज वेरी लाइटर इन वेट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसलिए हम इसको जो है एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं. यहां पर ड्यूरेलुमिन के अंदर 95% आपका एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम, 0.5% मैंगनीज जो है वो इसके अंदर मिक्स किया जाता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम. अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉपर.
First of all, copper is a highly conducting metal and it is used in the making of electric cable and electric appliances. इसको जो है इलेक्ट्रिक केबल और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसको? कॉपर को। एलॉयस ऑफ कॉपर, कॉपर की एलॉय ब्रास, कॉपर 60% और जिंक 40%, ब्रॉन्ज कॉपर 80%, जिंक 10% और टिन जो है वो आपका 10%। जर्मन सिल्वर कॉपर 25 to 30%, जिंक 25 to 30% और निकल 40 to 50% इसके अंदर पाया जाता है। So these are the uses of copper. Now we will talk about uses of zinc. Zinc is a highly electropositive element and it is used in the reduction of precious metal like silver and gold. यहाँ पर हमने देखा सिल्वर और गोल्ड की रिडक्शन प्रोसेस के अंदर इसको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा, बिकॉज इट इज ए चीप मेटल सो इट इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसको हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर जिंक को जो है वो यूज करते हैं। तीसरा, जिंक इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए जिंक रोड एंड जिंक प्लेट इन द बैटरीज। बैटरीज के अंदर जिंक प्लेट और जिंक रोड के रूप में इसको यूज किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ जिंक। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ आयरन। अभी हम आयरन के यूजेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे यूज हैं भाई आयरन के। आयरन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। जो सरिये वगैरह होते हैं वो लेंटर वगैरह डालने के लिए हम उसको यूज करते हैं। दरवाजे खिड़कियां बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ए लार्ज डैम एंड ब्रिजेस। बहुत बड़े डैम और ब्रिज बनाने के लिए भी हम इनको आयरन को जो है वो यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाइप्स। पाइप्स के रूप में सप्लाई करने के लिए हम जो है आयरन को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टील। इसको स्टील बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। यहां पर कुछ आयरन के एलॉय हैं भी जिनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे बच्चे। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील भी विच कंटेन आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% and carbon 1%. Stainless steel which is resistance to corrosion. Nickel steel iron 96 to 98% और nickel 2 to 4%. Chrome steel iron 96 to 98% और chromium 2 to 4% इसके अंदर होता है क्रोम स्टील के अंदर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आमतौर पर और कुछ टीचर्स जो हैं वो इसको छुड़वा देते हैं। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। कंपोजिशन ऑफ दिस और आपसे पूछ ले एल्निको इज द एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। आयरन का एलॉय होता है। इनवर इज द एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। आयरन का एलॉय होता है। इनकी कंपोजिशन क्या होती है? इनवर के अंदर 64% आयरन और 36% आपका निकल होता है। एल्निको के अंदर आयरन आपका 60%, एल्यूमिनियम 12%, निकल 20% और कोबाल्ट जो है वो 8% होता है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 6। यहां पर बच्चे आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो समाप्त होता है और आज की हमारी क्लास भी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भी 7th चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। वो जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।